हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई कॉन्टा। स्वागत है आप सभी लोगों का। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे बच्चों। प्रिपरेशन भी अब आपकी बेहतर हो गई होगी। अच्छे से आप न्यूज़पेपर, करंट अफेयर के सारे इंटरनेशनल नेशनल के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं उस पर नज़र बना के रखे होंगे। जो आपको न्यूज़पेपर दिया जा रहा है उस पर भी अच्छे तरीके से आपकी नज़र होगी। अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़िए, ठीक है। देखिए, हाईलाइटेड भी आपके लिए कर लेता हूँ कि ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। जो जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं उन्हीं को ही आपको कवर करना है। और जो आपके समय में आपके प्रिपरेशन के दौरान जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बने हुए हैं, जो हॉट टॉपिक एक तरीके से देखा जाए, जो मुद्दे अक्सर चर्चा में रहे हुए हैं, ठीक है, वो चाहे लॉ से रिलेटेड हो, चाहे करंट अफेयर से रिलेटेड हो, तो उनकी पॉसिबिलिटी आपके एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे अक्सर आप इस समय सुन रहे होंगे काफ़ी दिनों से, काफ़ी दिनों क्या 10-12 दिन से काफ़ी बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो एक्ट है उसको लेके, ठीक है। तो ये चर्चा में क्यों आया, क्यों ये मुद्दों में आ गया, तो इसके पीछे का कारण अक्सर आप देखते रहते होंगे। अलग अलग जो हिंदू संगठन वगैरह हैं या मुस्लिम संगठन वगैरह हैं, वो किसी मस्जिद या मंदिर को लेके दावा अपना पेश करते रहते हैं कि यहाँ पे पहले मस्जिद हुआ करती थी, अब मंदिर है, मंदिर हुआ करता था, अब मस्जिद है, ठीक है। सैकड़ों साल पुराने पहले यहाँ पे शिव जी का मंदिर हुआ करता था, अब यहाँ मस्जिद है। पुराने जो रूलर्स थे उन्होंने तोड़ के मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनवा दिए। तो ऐसे ऐसे दावे किए जाते रहते हैं अलग अलग संगठनों के द्वारा, कुछ सबूत के साथ पेश करते हैं, कुछ हवा हवाई में बातें करते हैं। तो फिर मामला चला जाता है कोर्ट वगैरह में, भाई सही है क्या गलत है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कि ऐसे दावे जो रोज किए जाते हैं उनको मान्यता नहीं दी जाएगी, तो एक आपका एक्ट बनाया गया इन द ईयर 1991, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ठीक है, जिसके तहत ये बात रखी गई कि 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन है, आजादी का दिन था हमारा, ठीक है। तो इसके पहले या उस समय अगर कोई प्लेस ऑफ वर्शिप हो, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, अगर उसका उस समय एग्जिस्टेंस है या पहले रहा हो, अस्तित्व में रहा हो, फिर अगर कोई उसके बारे में मामला आता है कि ये पहले मस्जिद था, फिर मंदिर था, या मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाया गया था, या इसको फिर से उसमें कन्वर्ट किया जाए मंदिर में, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा। ना तो उसकी सुनवाई होगी, मतलब ना तो उसको केस होगा, रद्द कर दिया जाएगा अगर कोई ऐसी बात आती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे 1991 में जब आपका मुद्दा चला था, बड़ा गरमाया हुआ मुद्दा था बाबरी मस्जिद वाला, ठीक है, उसमें आप देखते हैं बड़े लेवल पे वायलेंस हुआ, लोग मस्जिद पे चढ़ के तोड़ दिए, कार सेवक वगैरह। तो उसको ध्यान में रखते हुए फिर उसके बाद ढेर सारे मामले आने शुरू हो गए। तो जब मामले आने शुरू हो गए तो फिर फाइनली ऐसा पीवी नरसिम्हा राव की जो उस समय गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट, तो उसने ये एक्ट लेके आए, कानून लेके आए, तो लोकसभा राज्यसभा में पास हुआ। तो अभी फिलहाल ये मुद्दा आपने देखा होगा, अभी हाल ही में संभल में काफ़ी बड़े लेवल पे आपका मुद्दा आया मस्जिद को लेके, ठीक है। फिर उसके बाद गया मामला आपका कोर्ट वगैरह में। तो यहाँ पे सुनवाई होने वाली है आपकी, जो जस्टिस संजीव खन्ना है उनकी बेंच करेगी। तो क्या मामला रहा, किस तरीके से ये एक्ट है, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो हाल ही में ये मामला है, ठीक है, क्यों चर्चा में है, वाई न्यूज। तो सुप्रीम कोर्ट विल हेयर पब्लिक PILs दायर किए गए ना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, चैलेंजिंग द प्रोविजंस ऑफ द कंट्रोवर्शियल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। इसको चैलेंज कर रहे हैं कि भाई पहले था। अब चैलेंज ही तो किया जा रहा है कि इतने पहले यहाँ पे मंदिर हुआ करता था, उसको तोड़ के मस्जिद बनाया गया, जबकि यही एक्ट लाया गया है। अगर 15 अगस्त 1947 के पहले की ऐसी बात है तो फिर बिल्कुल भी उसको रद्द कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से उसको चैलेंज किया जा रहा है। तब इसी पे सुनवाई होगी। जो PILs वगैरह दायर किए गए हैं, दैट प्रोहिबिट्स फाइलिंग अ लॉसूट टू रिक्लेम रिलीजियस साइट्स और चेंज देयर कैरेक्टर, ठीक है, उनके कैरेक्टर को चेंज करना, मतलब जो प्रेजेंट में है, अगर वो मंदिर है, अगर वो मस्जिद है, तो उसको कैरेक्टर को आप चेंज करोगे ना मस्जिद से मंदिर बनाने के लिए, कि भैया हमारा यहाँ दावा है पहले हुआ करता था ऐसा, ठीक है, तो उसको यहाँ पे पूरी तरीके से क्या करेगा, खत्म कर देगा, रद्द कर देगा ये एक्ट, ठीक है, एज दे स्टूड सिंस 15 अगस्त 1947, ठीक है। तो जो सुनवाई करने वाली है, स्पेशल बेंच होगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो न्यूली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं आपके संजीव खन्ना, इनको भी ध्यान में रखिएगा, एंड कंप्राइजिंग जस्टिस संजय कुमार और KV विश्वनाथन विल हियर द केस, ठीक है, ये पीठ इनकी सुनवाई करेगी, इस केस की सुनवाई करेगी। द पिटिशनर्स आर्ग्यू दैट द एक्ट इन्फ्रिंजेस फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 14
एंड आर्टिकल 25, आर्टिकल 14 क्या कहता है आपका, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 15 क्या कहता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो यहाँ पे जो पेटिशनर हैं उनके द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि एक तरीके से फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, हनन है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम का। ठीक है, तो अब इसी पे सुनवाई होगी, कितना सही है कितना गलत है। ठीक है, काफी आगे बढ़ गए हम लोग। तो बात यहाँ पे आ जाती है, ये एक्ट है क्या। ठीक है, व्हाट इज द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो आया, तो इसमें किन किन बातों का जिक्र किया गया, क्या यहाँ पे रखा गया। इट वॉज इनेक्टेड टू फ्रीज द स्टेटस ऑफ रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एज दे एग्जिस्टेड ऑन 15th of August 1947। ठीक है, आजादी का दिन, एंड प्रोहिबिट्स द कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप एंड इंश्योर द मेंटेनेंस ऑफ देयर रिलीजियस कैरेक्टर। इसमें यही बात रखी गई जो आपसे भी पहले बताया कि 15 अगस्त 1947 या उससे पहले जितने भी आपके वर्शिप प्लेसेस रहे हों, पूजा का स्थान रहा हो या मस्जिद रहा हो, ठीक है, किसी भी धर्म से यहाँ पे रहने हुए पूजा पाठ करने वाले धर्म से रिलेटेड रहा हो, तो वो क्या किया जाएगा, पूरी तरीके से उसको अगर कन्वर्जन करने की बात की जाती है, उसके चरित्र मतलब उसका जो देखा जाए तो प्रेजेंट में जो उसका आपका रूप है, उसको अगर बदलने की क्रिया की जाने की बात होती है, तो ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसा मामला बिल्कुल भी संगीन में नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो उसके कई सारे सेक्शंस हैं। ठीक है, उसमें बात की गई है। इस एक्ट का सेक्शन 3 क्या कहता है, सेक्शन 3 ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट कहता है रिस्ट्रिक्ट द कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस प्लेसेस फ्रॉम वन फेथ टू अनदर। पूरी तरीके से रोक लगाता है कि अगर एक फेथ से दूसरे फेथ, मतलब एक विश्वास एक धर्म से दूसरे धर्म, यानी आप मस्जिद से मंदिर या मंदिर में मस्जिद को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पूरी तरीके से क्या है, रिस्ट्रिक्ट है, बिल्कुल भी ऐसा आप नहीं कर सकते। वाइल सेक्शन 1 एंड 2, इसी का ही सेक्शन 1 एंड 2 किस चीज की बात करता है, एक टाइटल की बात करता है, एक डेफिनेशन की बात करता है। ठीक है, तो सेक्शन 1 2 3 यहाँ पे कवर हो गया। ठीक है, सेक्शन 4 इस एक्ट का क्या कहता है बच्चों, डिक्लेरेशन ऑफ द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ द प्लेस ऑफ वर्शिप एंड द बार ऑफ ज्यूरिडिक्शन ऑफ कोर्ट्स। ठीक है, सेक्शन 4(1) में इसमें अलग से देख दिया गया है द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ अ प्लेस वर्शिप एज ऑन 15th August 1947 विल बी प्रिजर्व, मतलब जो उस समय एग्जिस्ट करता रहा हो या उसके पहले रहा हो, तो उस चीज को ये क्या करेगा, बरकरार रखेगा। सेक्शन 4(2) भी यहां पे देखिए कुछ बात कह रहा है, स्टेट्स दैट एनी ऑनगोइंग लीगल केस और अपील अबाउट चेंजिंग द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्शिप एज इट एग्जिस्टेड ऑन दिस डेट वाज ऑटोमेटिकली अवेटेड। अगर ऐसी कोशिश की जा रही है, अगर कोई केस करने की या पहले से केस चलता हुआ आ रहा है, तो भी पूरी तरीके से उसको खत्म माना जाएगा। ठीक है, एंड नो न्यू प्रोसीडिंग विल नाउ बी इंटरटेन, और आगे भी कोई इस तरीके का प्रोसीडिंग वगैरह नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये साफ साफ यहाँ पे लिख दिया गया सेक्शन 4(2) में। फिर अगर इफ अ केस और अपील इज फाइल्ड इन दिस रिकॉर्ड और इट वाज गोइंग व्हेन दिस एक्ट केम इनटू इफेक्ट, अगर केस चल रहा हो या फाइल किया गया हो जब ये एक्ट बना हो उस दरमियान, तो उसका भी निपटारा किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द रूल, जो उसमें प्रावधान दिए गए हैं, रूल्स दिए गए हैं एक्ट में, तो उसके हिसाब से उसका निपटारा किया जाएगा। ठीक है, अब क्या बात हो रही है यहाँ पे, वही मेनली यहाँ पे बात की गई है कि कब लाया गया इसको। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 वाज ब्रॉट बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट एट दैट टाइम थी अंडर प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव इन द माइट्स ऑफ द राम टेम्पल मूवमेंट। जब राम टेम्पल का मुद्दा उस समय काफ़ी गरमाया हुआ था ना, तो उसी में नए सारे मुद्दे आना शुरू कर दिए। एक यहाँ पे मुद्दा चल ही रहा है, पूरा देश भर व्यापी मुद्दा हो ही रहा है कि यहाँ पे बाबरी मस्जिद के समय राम मंदिर हुआ करता था, उसको तोड़ा गया बाबर के द्वारा, ये किया गया वो किया गया। उसी में 50 लोग और आना शुरू, अरे इस मस्जिद के पास भी हुआ करता था एक मंदिर, यहाँ एक शिवलिंग मिला, यहाँ ये देखा गया, तो बहुत ढेर सारे मुद्दे आ गए। भाई सरकार क्या करे, यही उलझी हुई है, तो उसने एक एक्ट ला दिया कि भैया जो 15 अगस्त 1947 के पहले चीजें थी वो जो थी वैसे ही माना जाएगा, उनको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, प्लेसेस ऑफ वर्शिप रहेगा। ठीक है, तो इस बिल को लाने वाले कौन पेश किया, किसने पेश किया था, केवल नेता पार्लियामेंट एसबी चौहान, नाम याद रखिएगा, यही आपके सामने एसबी चौहान। ठीक है, इन द लोकसभा, फिर उसके बाद पास हुआ लोकसभा में 10 सितंबर 1991 को, फिर उसके बाद राज्यसभा में गया और फाइनली वहां पर भी कंसेंट मिल गई। ठीक है, तो ये ओवरऑल इसके बारे में जानकारी रही। और फिर बात हो जाती है इसी एक्ट की
सेक्शन 5 में कुछ एक्सेप्शन भी थोड़ा दे दिया गया है। ठीक है, एक्सेप्शन के तौर पे ये रखा गया है कि अगर कोई ये मुद्दा लेके आए कि हम राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद से रिलेटेड पिटीशन फाइल कर रहे हैं, तो वो यहां पे एंटरटेन नहीं किया जाएगा। मतलब इस मुद्दे को इस एक्ट में अप्लाई नहीं किया जा सकता। दिस सेक्शन स्टेट्स दैट एक्ट डजंट अप्लाई टू राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस। नथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट शैल अप्लाई टू द प्लेस और प्लेस ऑफ वर्सेस कॉमनली नोन एज राम जन्मभूमि। ठीक है, बाबरी मस्जिद जो कि आपके अयोध्या में स्थित है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कोई भी केस की सुनवाई इसके एक्ट के दायरे के अंतर्गत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया जो फिलहाल अभी चल रहा है, जो मुद्दा चल रहा है उस पर सुनवाई वगैरह होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ साफ कह दिया है कि जब तक इस केस की सुनवाई नहीं हो जाती तब तक कोई और दूसरा केस नहीं आना चाहिए इससे रिलेटेड। ठीक है, और बहुत सारे इस केस के अगेंस्ट में देखा जाए तो पिटीशन डाले गए हैं। ठीक है, भैया आपने सुना होगा ज्ञानवापी मस्जिद का वाराणसी में। ठीक है, उसके बाद आप देखते होंगे मथुरा में भी आया था कि यहाँ पर भी पुरानी, अब आप मथुरा जाओगे वृंदावन मंदिर में, ठीक है, तो वहाँ पर भी देखोगे मंदिर से एकदम सटा हुआ ही आपका मस्जिद भी है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि पहले ये आपका मंदिर हुआ करता था, इसको तोड़ के मस्जिद बनाया गया। तो ये भी अब काफ़ी मुद्दा गरमाया हुआ था। ठीक है, कि मंदिर वहाँ पर भी बनने वाला है, मोदी जी फॉर्म में आ गए हैं। फिर उसके बाद शाही जमा मस्जिद इन संभल, अभी शाही जमा मस्जिद आप देखे होंगे काफ़ी वायलेंस वगैरह होते होते रह गया। ठीक है, उसमें कई लोग, मतलब 4-5 लोग मारे भी गए हैं, पुलिस वाले के ऊपर भी हमले हुए हैं। ठीक है, काफ़ी इस समय आपका चर्चा का विषय बना हुआ था। ठीक है, तो उसी के बाद ये सब चीज़ें सामने आई हैं। क्लेमिंग दीज वर बिल्ट आफ्टर डिस्ट्रॉइंग एंशिएंट टेम्पल्स एंड सीकिंग परमिशन टू अलाउ द हिंदूज टू ऑफर प्रेयर्स देयर्स। तो इनका मानना है कि यहाँ पे एंशिएंट टेम्पल वगैरह हुआ करते थे और उनको तोड़ के यहाँ मंदिर बनाया गया, तो अब हमें भी यहाँ पे पूजा पाठ के लिए पूरा वो दिया जाए। ठीक है, और जो अलग से मुस्लिम की तरफ से जो पेटिशनर्स हैं, ठीक है, जो मुस्लिम बड़े बड़े आपके संगठन हैं, मुस्लिम बड़े बड़े नेता हैं, मौलाना हैं, तो उनका भी मानना यही है कि आप इस एक्ट को चैलेंज नहीं कर सकते, और करेंगे भी तो आपका ये जो पेटिशन है पूरी तरीके से क्या कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। कई सारे जो आपके काफ़ी जाने माने देखा जाए तो राज्यसभा मेंबर है सुब्रमण्यम स्वामी, तो इन्होंने भी कई सारी पिटिशंस फाइल की हैं इस एक्ट के अगेंस्ट। ठीक है, जमायते उलेमाए हिंद had cited the 5 judges constitution bench judgment in the Ram Janambhoomi Babri Masjid title case, noting the reference to the Places of Worship Act 1991 to argue that the law cannot be set aside now। मतलब इसी का हवाला देते हुए और भी कई सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस जो कई सारे केसेस में इससे रिलेटेड सुनवाई वगैरह दी हैं, तो इसको भी बरकरार रखा था इन्होंने, मतलब जो है उसमें सही है, उसको भी हम ज़्यादा चैलेंज नहीं कर सकते। तो उनका ही मानना है कि इन सारे जो अलग इंस्टीट्यूशंस हैं मुस्लिम कम्युनिटी के, तो निरस्त हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसी को ही हवाला देगा, इसी का ही। ठीक है, तो अब देखते हैं सुनवाई में फाइनली होता क्या है, और जबकि एक तरीके से देखा जाए तो क्या ही फ़ायदा है इन सब चीज़ों से। देखा जाए तो दिक्कत नहीं होती अगर आप नॉर्मल ग्राउंड लेवल पे जाके बातें करेंगे लोगों से कि जहाँ पे जो मंदिर है, जहाँ मस्जिद है, सब अपना पूजा पाठ कर रहे हैं, अपना खुश हैं, हम अल्लाह से खुश हैं, आप अपने भगवान से खुश हैं। लेकिन वही है कि जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं अपने सोसाइटी के, समाज के, पॉलिटिशियंस हैं, जिनका हमें आपस में बांटने से रोजी रोटी चलती है उनकी तो उन्हीं की ही दिक्कतें हैं, उन्हीं की परेशानियां हैं, उन्हीं में से ही कुछ लोग जन्म दिए जाते हैं। ठीक है, आपको तैयार कर दिया जाएगा, उठो जागो और भड़काओ। ठीक है, तो उसमें से कुछ लोग आ जाते हैं जिनको कोई जानना नहीं, लाइमलाइट में आना है, तो ले गए, पिटीशन फाइल कर दिए, अरे यहाँ पे मंदिर था, मस्जिद था, ये 4-5 सबूत वगैरह ला देंगे, सारी चीज़ें हैं, फिर अपना केस वगैरह दायर कर देंगे, फिर चर्चा का विषय चलेगा, उस पर पॉलिटिशियन को बहती गंगा में हाथ धोने का मौका मिल जाता है। चलो भैया इस मुद्दे को उठा दो, देश में कितने मुद्दे हैं, गरीबी है, रोजगार लोगों को नहीं मिल रहा है, ठीक है, हर चीज़ में रैंकिंग में अपना हिंदुस्तान पीछे चला जा रहा है, मोदी जी परेशान है, 2047 तक हमें हर हाल में देश को डेवलप बनाना है, हम इसी में पड़े हुए हैं, हम लोग इसी में पड़े रहे हैं, और चाइना जापान देखो कहाँ से कहाँ पहुँचते चले जा रहे हैं, उन सब वहाँ कहाँ हैं, इतने न धर्म है न देवता है। तो हमें भी इन सब चीज़ों से थोड़ा उठना पड़ेगा, और इन सब चीज़ों में जो व्यस्त हैं उनको व्यस्त रहने दीजिए। ठीक है, आप उसमें मत पड़िए। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्ट से भी यही उम्मीद है कि इन सब मुद्दों को जल्दी ख़त्म करें और लोग आगे बढ़ें।
जीवन में। तो इसी तरीके से वीडियो वगैरह आपके लिए आते रहेंगे जिसमें आपको सारी जानकारी उचित तरीके से मिलती रहेगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बने रहें आई कॉन्टा के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। गुड लक।